सांसद रविंद्र कुमार का बयान, एबीपी न्यूज से खास बातचीत में किया दावा, बिना शर्त टीडीपी ने दिया समर्थन, स्पेशल स्टेटस की नहीं रखी मांग। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को मिलने वाले मंत्री पद की संख्या पर नीतीश लेंगे फैसला, लेकिन ये होना चाहिए सम्मानजनक। सरकार गठन की कवायद के बीच जेडीयू ने की अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, अग्निपथ योजना की कमियों और खामियों को दूर किया जाए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, चाहे जनगणना का विषय हो या फिर कोई और, सरकार बनने के बाद होगा फैसला, ये आज के सब्जेक्ट नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर बोले जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर, ये हमारी पहले से रही है मांग, नए संदर्भ में रखेंगे बात, उम्मीद है नीतीश जी की मांग पर ध्यान देंगे पीएम। यूसीसी और अग्निवीर योजना पर जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने कहा, निश्चित रूप से होनी चाहिए इसकी समीक्षा। पूरे कार्यकाल बीजेपी के साथ रहने पर बोले, अब नीतीश जी को कहीं नहीं जाना। एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का बयान, नीतीश कुमार पीएम पद के योग्य उम्मीदवार, इंडिया की The new Kinder Choco Bonds Crispy. Try now. कल्पना नीतीश पूर्णिया में बोले नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव, बिहार को गौरवान्वित करने के लिए और भारत को बचाने के लिए नीतीश बाबू महागठबंधन के साथ आएंगे। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का निशाना, हमारी पार्टी टूटने का दावा करने वालों पर जनता का जनादेश तमाचा है। लोकतंत्र पर हावी होना चाह रहा था परिवार तंत्र, लेकिन जनता सब समझती है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, इस सरकार में जेडीयू की अहम भूमिका, अग्निवीर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना मुद्दा, इस पर जेडीयू क्या करेगी, इसे जनता देखेगी। स्टॉक क्रैश को लेकर जेपीसी जांच की मांग, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने स्टॉक खरीदने की सलाह क्यों दी, क्या बीजेपी और इन विदेशी निवेशकों के बीच कोई संबंध है। राहुल ने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की और कहा कि शेयर बाजार तेजी से आगे जाएगा। मीडिया ने जारी किया झूठा एग्जिट पोल। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा, मोदी जी के तीसरे टर्म में आने से राहुल परेशान नजर आ रहे, इसलिए विदेश और देश के निवेशकों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के सरकार बनाने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, सच्चाई यही है कि उनके गठबंधन के पास संख्या बल है, इसलिए सरकार बनाने के उनके अधिकार पर कोई सवाल ही नहीं। शशि थरूर ने कहा कि बीते 10 साल में हमने जैसा शासन देखा, कैबिनेट से परामर्श नहीं, यहां तक कि वित्त मंत्री से भी कोई सलाह नहीं, ये शैली अब खत्म। संसद भवन के भीतर से हटाई गई गांधी, अंबेडकर और शिवाजी की मूर्तियां मूल स्थान से हटाकर पुराने भवन के पास एक लॉन में ले जाया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को उनके प्रमुख स्थानों से हटा दिया गया, ये निरसंशय है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो शिवाजी और अंबेडकर की मूर्तियों को संसद में उनके मूल स्थान से हटा दिया। मूर्तियों के हटाने पर सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा, संसद भवन परिसर में नागरिकों ने प्रेम से स्थापित की थी राष्ट्रीय नायकों की मूर्तियां, इन्हें हटाकर सभी देशवासियों का अपमान किया गया। संसद सचिवालय की सफाई अलग अलग जगह पर होने पर सुविधाजनक तरीके से नहीं देख पाते थे विजिटर्स, इन्हें सम्मानजनक रूप से एक भव्य प्रेरणा स्थल में स्थापित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 2 दिन के बाद भी विपक्षी खेमे में बैठकों का दौर जारी है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अब अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी की मुंबई में करीब 1.5 घंटे तक उद्धव ठाकरे से चली मुलाकात। संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे नहीं जा सके थे दिल्ली, इसलिए अभिषेक बनर्जी, आप और एसपी के नेताओं ने बात की। संजय राउत ने कहा कि अल्पमत में है नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी, लेकिन फिर खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश हित में हम क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए ममता ने भेजा प्रतिनिधिमंडल। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान, उद्धव ठाकरे का एनडीए में जाने का सवाल ही नहीं उठता, हम और हमारी असली शिवसेना एनडीए का हिस्सा कभी नहीं बनेगी, एनडीए को बताया अहंकारी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल, शरद पवार के संपर्क में अजित पवार गुट के कई विधायक, सूत्रों के हवाले से खबर। अजित पवार गुट की बैठक में नहीं पहुंचे 5 विधायक, एनसीपी का दावा, अजित पवार को बता दी थी नहीं आने की वजह, विधायकों की गैरहाजिरी से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई। अजित पवार गुट के विधायकों की बैठक में पहुंचे विधायकों ने कहा, नहीं छोड़ेंगे साथ, सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में विधायकों ने किया दावा, कोई भी शरद पवार की पार्टी के संपर्क में नहीं।
अजित पवार गुट के विधायकों पर बोले जयंत पाटिल, कई विधायकों के फोन आ रहे, रणनीति के आधार पर होगा फैसला। उद्धव ठाकरे से मिलकर आया हूं, वे इधर से उधर जाने वाले नेता नहीं। विधायकों या नेताओं के संपर्क में होने के सवाल पर जयंत पाटिल ने घुमाकर दिया जवाब। कहा, बस इतना कहूंगा कि मेरे फोन का इस्तेमाल बढ़ा। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, विधायकों के संपर्क में होने की फैलाई जा रही अफवाह, चुनाव के दौरान भी इस तरह से अफवाहें और झूठे वीडियो फैलाए गए। असली एनसीपी कौन के सवाल पर बोले एनसीपी शरद पवार के नवनिर्वाचित सांसद, जवाब जनता ने दे दिया। हमारा स्ट्राइक रेट 80% है, जबकि अजित पवार का 25%। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद विशाल पाटिल ने दिया समर्थन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में इंडिया गठबंधन की सफलता को लेकर एक्स पर पोस्ट कर एसपी नेतृत्व की तारीफ। कांग्रेस कार्य समिति की कल होगी बैठक, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगी चर्चा। आजा समाज पार्टी से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की तानाशाही पर जनता ने सबक सीखा। अपने जीवन के संघर्ष और उतार चढ़ाव पर बोले चिराग पासवान, कहा हनुमान कहे जाने पर मुझ पर तंज भी कसे गए। सारण से जीत के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, चुनाव में ईवीएम के नतीजों से ऐसा लगता है कि इस बार जाति और प्रशासन दोनों के खिलाफ। शिवहर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने वाली बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने कहा कि मुझे जिताकर जनता ने तो आरजेडी को जवाब दे दिया। बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद का बयान, कहा अति आत्मविश्वास और बीजेपी में आपसी कलह की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। आप दिल्ली में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के साथ नहीं होगा गठबंधन। थप्पड़ कांड के बाद भारी सिक्योरिटी के बीच कंगना रनौत दिल्ली पहुंची, कहा फिलहाल मैं सुरक्षित हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ महिला जवान ने मारा था थप्पड़। चंडीगढ़ में सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल ने सफाई दी, कहा कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं के बारे में कहा था कि 100 रुपए में महिलाएं ऐसे आंदोलन में बैठती हैं। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर हाथ उठाने वाली सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल पर एक्शन, सीआईएसएफ ने महिला कर्मचारी को निलंबित किया। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर का बयान, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव जीते राव इंद्रजीत ने कहा, चुनाव के दौरान भी गुरुग्राम में लगातार काटी गई बिजली। हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान, कहा कांग्रेस ने संविधान बदलने को लेकर किया झूठा प्रचार। हरियाणा के कैसल में अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में रोष का चुनाव में भी दिखा असर। यूपी के मेरठ में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने भी बयान किया दर्ज, कहा अग्निवीर योजना से भविष्य को लेकर सता रही चिंता। हरियाणा के सिरसा में भी अग्निवीर योजना का चुनाव नतीजों पर पड़ा असर, फौज में भर्ती होने को लेकर घट रहा युवाओं का रुझान। फिर बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, मानहानि केस में आज बेंगलुरु की अदालत में राहुल की पेशी। बेंगलुरु कोर्ट में पेशी के बाद सुबह 11:30 बजे बैठक करेंगे राहुल। भारत जोड़ो भवन में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ होगी मीटिंग। अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली की राजौरी कोर्ट में सुनवाई। एसपी विधायक इरफान सोलंकी दोषी करार, कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माना दोषी। जम्मू के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीते शेख अब्दुल्ला की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद है शेख रशीद, 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल प्रदेश को दिया 127 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश। जयपुर में एक शख्स ने अपने भतीजे और भतीजी की जान। बागपत पुलिस ने 8 साल की लड़की की हत्या में किया खुलासा, नाबालिग भाई पर बहन की हत्या का आरोप। लखनऊ में देसी बम से हुए धमाके में डीसीपी का बयान, बर्थडे पार्टी में रील बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था बड़ा पटाखा। बिहार पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, 2 लाख का इनामी है पप्पू शर्मा। लखीसराय में स्टेशन पर खड़ी ईएमयू ट्रेन में लगी आग, घटना से यात्रियों में मची अफरा-तफरी। महाराष्ट्र में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, भिवंडी स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग का तांडव दिखा। महाराष्ट्र के भिवंडी में सामने आई आग लगने की घटना, दोपाड़ा गांव के 2 गोदामों में आग लगी। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र में आग लगने की घटना, एक फ्लैट में लगी आग की भीषण होते देख मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड। हैदराबाद के नामपल्ली में दुकान में लगी आग, फर्नीचर की दुकान में आग लगी। पंजाब के बरनाला में पेपर मिल की यूनिट में लगी भीषण आग।
इस बार सफर ही नहीं हुआ। पंजाब के संगरूर में एटीएम में लगी आग, देखते देखते पूरे एटीएम में फैल गई।